आलिया भट्ट वर्सेस कृति सेनन, आखिर कौन है इंडिया की असली ब्यूटी क्वीन, दोनों में कौन है, कितने पानी में, और आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलिया भट्ट लेकर आती है अपनी 15वीं मूवी टू स्टेट। अर्जुन कपूर के साथ मिलकर लाती है एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 45 करोड़ और मूवी कमाती है 175 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कृति सेनन भी लेकर आती है अपनी 15वीं मूवी दोहचल, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 12 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आलिया भट्ट को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर आलिया भट्ट लाती हैं अपनी 14वीं मूवी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लाकर छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर कृति सेनन भी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी दिलवाले। इस बार लेती हैं शाहरुख खान और वरुण धवन का सहारा और मूवी को बनाती है 165 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 380 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार सुपरहिट मूवी की। तभी फिर आलिया भट्ट की आती है 13वीं मूवी शानदार, लाती हैं एक और वही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका हो जाता है पोपट, क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर कृति सेनन की भी आती है 13वीं मूवी राबता, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर आलिया भट्ट लेकर आती हैं अपनी 12वीं मूवी कपूर एंड सन, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 145 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं कृति सेनन भी लेकर आती हैं अपनी 12वीं मूवी बरेली की बर्फी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें करती है ऐसा कमाल कि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर आलिया भट्ट लाती हैं अपनी 11वीं मूवी उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर के साथ मिलकर बनाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 48 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 97 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं कृति सेनन भी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी लुक्का छुपी, कार्तिक आर्यन के साथ मिलकर लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म और छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है कृति सेनन, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर आलिया भट्ट की आती है 10वीं मूवी डियर जिंदगी। इस बार शाहरुख खान के साथ मिलकर करने की सोचती है बड़ा धमाका और मूवी को बनाती है 45 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर कृति सेनन भी आती है 10वीं मूवी अर्जुन पटियाला, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाती है आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर आलिया भट्ट लेकर आती है अपनी 9वीं मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वरुण धवन के साथ मिलकर लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म और उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 202 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं कृति सेनन भी लेकर आती है अपनी 9वीं मूवी हाउसफुल 4, कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी ऑडियंस भी करती है तारीफ, क्योंकि 175 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 295 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आलिया भट्ट को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर आलिया भट्ट लाती हैं अपनी 8वीं मूवी राजी, जिसमें करती हैं ऐसी एक्टिंग की फाड़ डालती हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 195 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर कृति सेनन भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी पानीपत, एक एक्शन वॉर फिल्म जिसका होता है बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है
सिर्फ 50 करोड़ और बन जाती है। एक डिसास्टर मूवी तो यहाँ पॉइंट ले जाती है आलिया भट्ट, क्योंकि कृति सेनन ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी कि तभी फिर आलिया भट्ट की आती है 7वीं मूवी गली बॉय। इस बार रणवीर सिंह के साथ मिलकर करती हैं ऐसा जादू की लूट लेती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 75 करोड़ के बजट में बनाती हैं मूवी को और कमाती है 235 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर कृति सेनन भी आती है 7वीं मूवी बच्चन पांडे, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ खुद भी हो जाती है बदनाम, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 75 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आलिया भट्ट को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर आलिया भट्ट लेकर आती हैं अपनी 6ठी मूवी कलंक, और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, क्योंकि 150 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 145 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं कृति सेनन भी लेकर आती है अपनी 6ठी मूवी भेड़िया, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसमें करती हैं कमाल की एक्टिंग, लेकिन फिर भी 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 90 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है कृति सेनन, क्योंकि आलिया भट्ट ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से आलिया भट्ट लाती है अपनी 5वीं मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, एक क्राइम ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं ऐसा धमाका कि लोग आज भी करते हैं इसकी तारीफ, और 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 208 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर कृति सेनन भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी शहजादा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 65 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी कि तभी फिर आलिया भट्ट की आती है 4थी मूवी RRR, डायरेक्टर राजा मौली के साथ मिलकर कर डालती है बड़ा धमाका और उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1300 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर कृति सेनन की भी आती है 4थी मूवी आदिपुरुष, जिसमें करती हैं ऐसा कमाल की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 600 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 400 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर आलिया भट्ट लेकर आती हैं अपनी 3री मूवी ब्रह्मास्त्र, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका बजट होता है 350 करोड़ और मूवी कमाती है 430 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कृति सेनन भी लेकर आती हैं अपनी 3री मूवी गणपत, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस थिएटर में ही हो जाती है बेहोश, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है मात्र 20 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है आलिया भट्ट, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी कि तभी फिर आलिया भट्ट की आती है 2री मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें रणवीर सिंह के साथ मिलकर करने की सोचती है बड़ा धमाका और मूवी को बनाती है 150 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 367 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर कृति सेनन की भी आती है 2री मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 75 करोड़ और मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर आलिया भट्ट लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी जिगरा, एक एक्शन थ्रिलर जिसमें करती हैं कमाल की एक्टिंग, लेकिन फिर भी 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 85 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कृति सेनन भी लेकर आती है अपनी पहली मूवी क्रू, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं ऐसा कमाल की ऑडियंस का लूट लेती है दिल, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 100 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है कृति सेनन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही थी इन दोनों हसीनाओं की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपकी फेवरेट ब्यूटी क्वीन एक्ट्रेस।